हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, मैं पिछले कुछ महीनों से इतना ज़्यादा इनएक्टिव हो चुकी हूँ यूट्यूब पे कि कुछ पूछो ही नहीं। यूट्यूब से क्या यार, मैं अपने अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, कभी मेरा हेल्थ इशू हो रहा था, कभी मेरे रिलेटिव्स में कोई बीमार हो जा रहा था, कुछ ना कुछ ज़रूर हो ही रहा था ऐसा, जिससे मेरी बिल्कुल ना पढ़ाई हो पा रही, ना मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो पा रही हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को खुद कहा है कि अब अच्छे से 10 दिन का प्रॉपर चैलेंज लेके अपने चैनल को रिवाइव कर दो, क्योंकि यार ऐसा है, आप अभी तक अच्छे से मेहनत किए हो, अब मेरे कुछ घंटे बचे हुए हैं और फिर मेरा पूरा फुल चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा और फिर मेरी हर वीडियो अर्न करके देगी। तो अभी मैं 200 से 300 घंटे रह गए हैं, उनके चक्कर में मैं वीडियो भी नहीं, मतलब एक होता है ना कि आपके इतने कम घंटे रह गए और फिर भी आप वर्क नहीं कर रहे, ये तो आपकी गलत बात है। तो मैंने सोचा है कि 20 अक्टूबर से तो मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है आकाश वाली, तो फिर तो मेरे को वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है। तो मैंने सोचा है कि हर दिन 6 बजे मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाला करूँगी, और सो दैट मेरा चैनल दोबारा से रिवाइव हो जाए यार। और आई एम सॉरी, मैं इतना ज़्यादा इनएक्टिव हो चुकी थी, लेकिन इस बार नहीं, अब मैं प्रॉपर वर्क करूँगी। ठीक है, और आधा चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है। एक पहले ऐसा था कि आपके 4000 घंटे होंगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन अभी न्यू स्कीम यूट्यूब ने लॉन्च करी है कि अगर आपके 3000 भी आर्ट्स कंप्लीट हो गए तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे कि मेरे को मिल गया है सुपर सेंट मेंबरशिप का। आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड 8 सितंबर को 6 बजे के समथिंग में उठ गई थी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और लाइब्रेरी के लिए निकल गई। ठीक है, और मैंने सोच लिया था कि आज तो भाई अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ों को बढ़िया करेंगे, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ। मैं आपको बताती हूँ, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं 7:45 की समथिंग लाइब्रेरी आ चुकी थी, और उसके बाद मैं 1-2 दिन से लाइब्रेरी नहीं आई थी। तो भाई मेरी लाइब्रेरी, मतलब मेरी डेस्क की जो हालत थी भाई, बहुत बेकार हो चुकी थी। उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। एंड 15 सितंबर को जो टेस्ट आने वाला है उसका सिलेबस आपको एक बार बता देते हैं। अगर आप लोग इसी टेस्ट सीरीज़ के बेसिस पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपना कंप्लीट करूँगी। फिजिक्स में इसमें सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन EMI आ रहा है, और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स और रेडॉक्स आ रहा है। बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, माइक्रोब्स और इवोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि आज 8 सितंबर है और मेरे पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे मैंने एक बार सिलेबस लिख के अपनी डेस्क पे चिपका दिया, सो दैट मेरे को दिखता रहे कि हाँ भाई 15 सितंबर से पहले ये कंप्लीट करना है। और यहाँ पे मैंने किस तरीके से कंप्लीट करना है वो सारी चीज़ें लिख ली हैं। मैं प्रतिदिन 2 लेक्चर देखूँगी फिज़िक्स के एंड 1 लेक्चर देखूँगी केमिस्ट्री का, और साथ में जो भी मुझे कंप्लीट करना है एज यूजुअल, आप लोग को पता है मैं ELP मॉड्यूल, LN के NCERT सारे को लेके चल रही हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करूँगी। और बस यही है। और बायोलॉजी में भी मैंने बहुत अच्छे से सोच रखा है किस तरीके से कंप्लीट करना है। आप लोग यहाँ पे देख लो, मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लिखा है कि कुछ भी मेरा रह ना जाए। आप लोग भी ऐसा ही करना है, मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेना कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मुझे क्या क्या देखना है। और यहाँ पे भाई पता नहीं क्या हो गया था। उसके बाद अब मैं आपको बायोलॉजी का बताती हूँ। बायोलॉजी जैसे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भाई साहब बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें इतना ज़्यादा डाटा है ना कि कुछ मतलब आप एक बार में करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें मैंने 4 दिन में डिवाइड कर रखा है, 1/4 करके मैं आज करूँगी। ठीक है, सो चलो अब एक बार टू डू लिस्ट बना लेते हैं अच्छे से। आई नो मैं बहुत ज़्यादा वकालत कर रही हूँ, बट यार सुन लो यार। ठीक है, यहाँ पर टू डू लिस्ट बना रही हूँ अच्छे से, कितना कंप्लीट करना है। सो या चलो बना लेते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। तो आज मैं पूरे 5 लेक्चर देखने वाली हूँ, या सो बनाते हैं। आज पूरे दिन में मुझे सेंटर ऑफ मास का 2 लेक्चर देखने हैं, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड। EMI के भी 2 लेक्चर देखने हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखनी है मुझे, और प्लस इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, और थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर फर्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं आज इसे कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। सो स्टार्टिंग में हमेशा बायोलॉजी से ही करती हूँ, सुबह के टाइम बायोलॉजी बहुत अच्छे से हो जाती है। और इसमें भाई बहुत ज़्यादा डाटा है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको नहीं लिख के चिपकाएंगे तो हमको नहीं लगता आपको अच्छे से याद हो पाएगा। तो मैं जितना हो सकता उतना, अगर मेरे को याद है चीज़ें तो ठीक है, अगर मेरे को याद नहीं है चीज़ें तो साथ के साथ इसको लिखते भी रहेंगे। सो इसे चलो अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है,
सो फाइनली मैंने इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 1/4 पार्ट का टारगेट बनाया है, तो मैंने इसमें सब कुछ चीज़ें लिख ली हैं जो भी इसमें जितना डाटा था, क्योंकि यार इसमें सच में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो मैंने सोचा है कि आज इसको जितना मुझे जो चीज़ें याद नहीं हो रही थी वो लिख ली। अब नेक्स्ट डे आएंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई थी मैं 7:45 पे और यहाँ पे आप देख लो कि 9:27 पे मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जितना मैंने टारगेट बनाया था वो। और इसे करने के बाद अब एंड सेंटर ऑफ मास वाला भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मैं 2x पे देख रही हूँ ना, तो जल्दी ही हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी मेरे नोट्स बने हैं, तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी सुन के रिवाइज़ करना है, इसलिए अब उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये करने के बाद अब मैं लेक्चर सेकंड देखूँगी। पहले उससे पहले भाई पेट पूजा कर लेते, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, मैं घर से कुछ खा के भी नहीं आई थी। और मैंने लेक्चर नंबर 2 भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। पता नहीं यार ये लेक्चर अच्छे से डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा रुक रहा था बीच बीच में। फिर मैंने दोबारा से अच्छे से डाउनलोड किया, उसे डिलीट करने के बाद फिर चालू हो गया था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है यार? मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका है। सो चलो इसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड एंड बायोलॉजी। अब मेरा बचेगा EMI के 2 लेक्चर। सो चलो, शुरू का पार्ट तो यार कम ही होता है, एंड जो शुरू के पार्ट होते हैं ना लेक्चर के, वो इंट्रोडक्शन टाइप के होते हैं, तो वो जल्दी हो जाते हैं और वो बेसिक ही होते हैं, सबको आते ही हैं, तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और 11:44 पे मेरा कंप्लीट हो गया था ये लेक्चर अच्छे से, सेंटर ऑफ मास का, तो इस पे मैंने टिक लगा दिया। अब मैं करूँगी EMI का लेक्चर नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट वाले लेक्चर में बहुत ही चुन्नू सा था, मतलब उसमें तो भाई मैंने ऐसे ही नॉर्मली पढ़ लिया था, मेरे से हो गया था, एक ही पेज था इसमें लेक्चर फर्स्ट में। फिर उसके बाद अब लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करूँगी। मुझे इसमें लेक्चर देखने जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था, मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी, तो फिर मैंने ऐसे ही नोट से ही रिवाइज़ कर लिया था। जितना मेरा टाइम बच सकता है मैं बचाती हूँ अपना, क्योंकि हो जाता है कभी कभार कि कुछ चीज़ें आपको आती हैं, तो आप 1.5 घंटे के लेक्चर देखेंगे तो 3 घंटे ऐसे ही आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो नोट से अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, अगर आपको बहुत अच्छे समझ आती है। यार फिर उसके बाद लाइट चली गई हमारी लाइब्रेरी में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, और 12:36 हो रहा था, और मैंने सोचा था चलो अब मैं थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज़ करूँगी। मैंने मतलब किया भी, उसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँ इतनी गर्मी में, तो थोड़ा बहुत मैंने रिवाइज़ किया, उसके बाद मैं घर आ गई। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। रुको तो आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी। हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में कमेंट तो यार कर ही देना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, ज़रूर बताना, ठीक है। ओके।